हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एलिगेशन मिक्सचर के बारे में। 2 वीडियो मैंने अपलोड करी थी। उसमें दोस्तों मैंने बेसिक बताया था मिक्सचर और एलिगेशन का। आज दोस्तों हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं सो दैट आपके एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये दोस्तों भी एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर दोस्तों हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ऑलमोस्ट दोस्तों मैंने 5-6 चैप्टर करा चुका हूँ। यदि वो आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपको दोस्तों कहीं ना कहीं चैनल का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों लाइक करना है वीडियो को। और 2024 का जो सीसेट है, यदि आप टारगेट कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम सीसेट की वजह से रुक रहा है, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की मैं बात करता हूँ, यूपीएससी की बात करता हूँ, तो दोस्तों डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों होलिस्टिकली यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कराता हूँ सिर्फ और सिर्फ सीसेट की। मैंने दोस्तों इसी साल से जिम्मा उठाया है और डेफिनेटली यदि दोस्तों मैं जिम्मा उठाता हूँ तो उसको ज़रूर से पूरा करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू लेफ्ट यू इन द लर्च। ठीक है, तो हम बीच में नहीं छोड़ेंगे डेफिनेटली। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो एलिगेशन की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो एलिगेशन एंड मिक्सचर दोस्तों हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बेसिक बातें दोस्तों हो गई थी, थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, फिर दोस्तों चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब जैसे दोस्तों एक मिनट कलर चेंज करता हूँ दोस्तों मार्कर का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमने स्टार्ट किया है, हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है किसी बर्तन में। ठीक है, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो ये दोस्तों वेसल नंबर 1 है जिसमें मिल्क और वाटर दोस्तों 2:3 में है। वेसल नंबर दोस्तों 2 है जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दोस्तों 3:1 में है। ठीक है, सवाल दोस्तों बड़ा सिंपल सा है कि यदि मेरे पास एक तीसरा वेसल है, वेसल को दोस्तों बर्तन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बर्तन। ठीक है, तो दोस्तों वेसल को बोलते हैं बर्तन। तो तीसरे बर्तन में यदि दोस्तों मैं इनको खाली करता हूँ, सिर्फ बोला है सवाल में खाली करना है, किस रेशो में खाली करना नहीं पता, तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको इनको टोटल करना है। ठीक है, टोटल दोस्तों मान लेते हैं इसमें 2 लीटर है, इसमें दोस्तों 3 लीटर है, तो कुल मिला के दोस्तों 5 लीटर हो गया। इसमें दोस्तों 3 लीटर है, इसमें दोस्तों 1 लीटर है। दूध मतलब 3 लीटर है और दोस्तों पानी 1 लीटर है। तो दूसरे बर्तन में दोस्तों 4 लीटर क्वांटिटी है, या फिर जो भी कोई क्वांटिटी होगी 4 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं, एक मिनट, मैनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ठीक है, बट वी डोंट केयर अबाउट द प्रॉब्लम, वी केयर अबाउट द सॉल्यूशन। हम दोस्तों सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, तो इस सवाल में दोस्तों बड़ा सिंपल सा बोला है कि 5 लीटर दोस्तों मान लो यहाँ से उठाना है, 4 लीटर यहाँ से उठाना है। तो जो तीसरा वेसल है दोस्तों उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, ये दोस्तों सवाल बड़ा सिंपल सा है। अब दोस्तों मैंने आपको, यदि पिछली वीडियो आपने देखी होंगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको दोस्तों करना क्या है कि जो टोटल क्वांटिटी है उसको दोस्तों इक्वल करना होता है। क्या करना है? टोटल को इक्वल करना। अब दोस्तों टोटल को इक्वल करने के लिए यहाँ 5 है, यहाँ दोस्तों 4 है, तो आपको दोस्तों लेना क्या है? एलसीएम लेना है किसका? 5 का और 4 का। 5 का और 4 का दोस्तों एलसीएम बच्चे को पता है, जो तैयारी करता है 20 होता है। कितना होता है दोस्तों? 20 होता है। ठीक है, अभी दोस्तों एलसीएम 20 है तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करो जो एलसीएम दोस्तों 20 हो जाए? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में दोस्तों क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो दोस्तों एलसीएम 20 हो जाए? डेफिनेटली दोस्तों ये 20 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं ऊपर वाली रो में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे हर चीज़ में 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो पहले वाला दोस्तों जो वेसल है और दूसरे वाले वेसल में मिल्क और वाटर को दोस्तों यदि मैं देखता हूँ, पहले वाले में 4 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 और 12। कितना हो जाएगा? 8 और 12। ठीक है, सेकंड वाले में दोस्तों मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा 5 से गुणा करने पर 15 और दोस्तों 5। अब दोस्तों आप यदि आपके पास ऐसा हो जाए कि टोटल क्वांटिटी सेम टू सेम आ गई, मौज आ गई दोस्तों आपकी, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपल दोस्तों मिल्क में मिल्क जोड़ना है, जैसे हाथी में हाथी जोड़ने, गधे में गधे जोड़ने, बस दोस्तों इतना ही काम करना है। तो ये दोस्तों हो जाएगा 15 8 23 एंड ये दोस्तों हो जाएगा 17। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बोला मिल्क में मिल्क जोड़ना है दोस्तों एंड वाटर में वाटर जोड़ना है। तो इस हिसाब से दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 23:17, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि यदि हम मिक्सचर एलिगेशन की बात करते हैं और हमको ये बोला गया है कि इस मान लो लस्सी है एक गिलास में दोस्तों कुछ और दूसरे टाइप की लस्सी, दोनों को मिलाना है। तो मिला दे, जब मैं बोला है कि आपको किस रेशो में मिलाना है कुछ भी आइडिया नहीं है, तो दोस्तों हम सिंपल क्या करेंगे, क्वांटिटी इक्वल करके मिला देंगे। ठीक है, क्वांटिटी इक्वल का मतलब दोस्तों क्या हो गया, जो अनुपात है मिलाने का, ये दोस्तों 1:1 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यदि ये अनुपात कुछ और दे रखा है तो तब क्या करते हैं, उसके लिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो पेज नंबर दोस्तों 2 पे चलते हैं। अब दोस्तों मान लेते हैं यही सवाल था पुराना वाला, इसमें थोड़ा सा खेल करते हैं। तो पहले वाले दोस्तों वेसल में मान लेते हैं सेम 1:2 है, मिल्क 1 है, पानी 2 है। दूसरा वेसल है दोस्तों, इसमें 3 और 2 का रेशियो है। ठीक है, बोला है सवाल में दोस्तों, सवाल दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल बोलता है कि दे आर मिक्स्ड इन रेशियो 2:3 फ्रॉम
वेसल 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, सहसम्मान दोस्तों क्रम से है रेस्पेक्टिवली। सो फाइंड मिल्क एंड वाटर रेशियो इन थर्ड वेसल, ठीक है दोस्तों। जो तीसरा वेसल है उसमें दोस्तों आपको ये बताना है कि मिल्क और वाटर का दोस्तों क्या कंटेंट है, ठीक है, या रेशियो है। अब दोस्तों सिंपल सी बात करेंगे, जो हमने प्रोसीजर फॉलो करा पहले उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यदि मैं टोटल देखता हूँ तो टोटल है यहाँ पे 1 और 2 का मिला के 3, कितना दोस्तों 3 है, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों टारगेट होता है कि इसको इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों 3 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 3 और 2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 5 हो गया। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए इक्वल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो इक्वल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से। कुछ ना एलसीएम भी दिमाग में ना आए तो ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब ऊपर वाले दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 3 से करते हैं। अब दोस्तों ऊपर यदि 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल्क और वाटर का नया रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा, पहले वेसल में ये हो जाएगा दोस्तों 5 और 10, ठीक है। नीचे वाले में दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 और 6, ठीक है। अब दोस्तों आप देखोगे, नोटिस करने वाली बात क्या है, जो टोटल क्वांटिटी है दोनों वेसल में दोस्तों सेम टू सेम हो गई, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों कितना हो गया 15, यहाँ भी दोस्तों कितना हो गया 15। अब दोस्तों ये जो अनुपात है, यदि मैं 15 लीटर पहले से उठाता हूँ, 15 दोस्तों लीटर दूसरे से उठाता हूँ, ये अनुपात दोस्तों 1:1 हो गया। लेकिन दोस्तों हमको 1:1 थोड़ी करना है, हमको तो अनुपात 1 करना है 2 से 3, ठीक है। तो पहले वेसल में दोस्तों आपको 2 लीटर बनाना है, मतलब 2 अनुपात करना। तो इसको दोस्तों 2 से गुणा करेंगे एंड इसको दोस्तों नीचे वाले को 3 से करेंगे, क्योंकि दोस्तों नीचे आपको बनाना है 3 अनुपात। अब खुद सोच के देखो यदि दोस्तों कि ऊपर वाले का लीटर हो गया 30, नीचे वाले का दोस्तों कितना हो गया 45, इसका मतलब ये अनुपात कितना हो गया 15 दूनी 30, 15 3 45। हमारा दोस्तों सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर वाली रो को, नीचे वाली को दोस्तों 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों जब एक बार गुणा कर लेंगे तो आपके पास जो थर्ड आएगा, थर्ड वेसल दोस्तों जो आएगा उसमें आ जाएगा 5 दूनी 10। अब कुछ नहीं करना, अब ऐड करना है, क्योंकि दोस्तों क्वांटिटी हो गई ऐड इक्वल, और उसके बाद हमारा रेशियो जो है वो आ चुका है। तो अब कुछ नहीं करना दोस्तों, हाथी में हाथी जोड़ने, गधे में गधे जोड़ने, मतलब दूध में दूध जोड़ दो, पानी में पानी जोड़ दो, ठीक है। ये दोस्तों ऊपर से हो जाएगा 10, भाई ऊपर से कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, एंड नीचे दोस्तों ये हो जाएगा 9, ठीक है। इधर दोस्तों अनुपात हो जाएगा 20 का और दोस्तों 18 का, ठीक है। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 19 रेशियो दोस्तों 38 है। तो ये तो दोस्तों 1:2 हो गया फाइनली, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों 1:2, ठीक है। यदि मैं इसको देखता हूँ तो 1:2 दोस्तों 2 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। तो 15 दूनी 30, हाँ भाई 5 दूनी 10 और 20 और 9 3 27। ओहो दोस्तों गड़बड़ हो गया, नहीं हो गया, कैसे हो गया गड़बड़ अभी बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे 9 3 27 होगा। कितना होगा दोस्तों 9 3 27। अब दोस्तों थोड़ा सा इरेजर लेना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा क्या सारा इरेजर करना पड़ेगा। 1 मिनट दोस्तों, इरेजर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, ठीक है। हाँ दोस्तों ठीक है, तो वापस से कलम उठा लेते हैं। तो कलम दोस्तों मैंने उठा ली फिर से। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ओहो कलम नहीं सेलेक्ट हुई, अभी हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों 3 से गुणा करी थी, ठीक है। ये दोस्तों हो जाएगा ऊपर से 10, नीचे से दोस्तों 27, ठीक है। ये दोस्तों ऊपर से 20, नीचे से दोस्तों 18, तो कितना हो जाएगा 37 रेशियो दोस्तों 38। तो 37 38 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक सवाल और चिपका देता हूँ आपको इस तरह का, सो दैट आपको ये ना लगे कि सर ने तो पता नहीं क्या ही समझा दिया, हमको तो कुछ समझ में आता नहीं है। कैसे नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों वही है, थोड़ा सा बड़ा लिखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों मिल्क और वाटर है हमारे पास। पहले वेसल में दोस्तों मान लेते हैं 3 4 है, ठीक है। एंड दूसरा दोस्तों जो बर्तन है मिल्क और वाटर दोस्तों इसमें 1:2 का है। सवाल क्या है दोस्तों कि मेरा मन है, ठीक है, मेरा मन क्यों तो मैं चाहे, ठीक है, पता नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको पहले वेसल से पहले वेसल से दोस्तों 1 मिनट, अभी थोड़ा सा कर्सर पे आया था, हाथ बैठता नहीं है सही से, बैठ जाएगा, ठीक है। पहले वेसल से दोस्तों मान लेते हैं हम 2 लीटर लेना चाहते हैं, या 2 का अनुपात, और दूसरे से दोस्तों 3 का अनुपात, ठीक है। अनुपात पुराने वाले ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों सवाल का तरीका फिर से समझ लो एक बार, फिर बता रहा हूँ, ठीक है, बार बार बताऊँगा सो दैट आपको घंटी बजाए दिमाग में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टोटल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 और 4 का टोटल कितना होगा 7 होगा, कितना होगा 7 होगा। यहाँ पे दोस्तों 1 और 2 का टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था,
आपको ऊपर वाले नंबर, ऊपर वाली जो दोस्तों वेसल है या फिर ऊपर वाली लाइन में नीचे वाला जो नंबर है 3, इससे गुणा करना है, और दोस्तों नीचे वाले में ऊपर वाले से गुणा करना है। अब दोस्तों यदि आप गुणा करेंगे तो मिल्क और वाटर नया जो रेशो है दोनों बर्तनों में कितना हो जाएगा, तो ऊपर तो दोस्तों हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, एंड दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, ठीक है 12 हो गया। नीचे दोस्तों 7 हो जाएगा, एंड दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो अब दोस्तों आप देखोगे दोनों में 19 19 हो गया नहीं हो गया, हाँ सॉरी 19 नहीं 21 हो गया, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों 19 हो गया, 19 21 21 हो गया। अब दोस्तों सवाल क्या है कि आपको पहले वाले बर्तन का दोस्तों 2 अनुपात लेना है, दूसरे वाले बर्तन का दोस्तों 3 अनुपात लेना। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, जो अनुपात है उससे गुणा कर दो। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा गुणा करने पर, तो पहले वाले में यदि दोस्तों मैं गुणा करता हूँ, बहुत बढ़िया अति उत्तम, मौज कर दी, ठीक है मौज कर दी नहीं कर दी, ठीक है हाँ। तो पहले वाले में दोस्तों 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी दोस्तों 2 से गुणा करेंगे, यहाँ दोस्तों हम लोग 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ऐड करना है, ऐड करने का मतलब योग करना है, जमा करना है, ठीक है। तो 2 9 दूनी 18, भाई 9 दूनी 18 और 7 के 21, तो 18 दोस्तों प्लस 21, एंड यहाँ पे दोस्तों जो दूसरा बर्तन है या पानी है उसमें जो अनुपात होगा कितना 12 दूनी 24 प्लस 14 तिया 42, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 39, और ये दोस्तों हो जाएगा 24 और 42 कितना होगा 66। 3 से दोस्तों ये मर जाएंगे, 13 तिया 39, एंड 13 से दोस्तों 3 से 22, तो 13:22 दोस्तों ये सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। यदि दोस्तों कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, सो दैट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको जो है क्लैरिफाई कर दूँ। अब दोस्तों कुछ और बातें समझते हैं, ठीक है कुछ और बातें समझते हैं नए पेज पे। अब दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिल्कमैन है जो कि दूधिया होता है, ठीक है। उसने दोस्तों क्या किया है, उसके पास 50 लीटर दोस्तों फुल प्योर मिल्क है, ठीक है 50 लीटर दोस्तों उसके पास क्या है, पूरा का पूरा दोस्तों जो प्योर मिल्क भरा अपने घर से निकला है, ठीक है। अब दोस्तों घर से जब वो निकला है तो 50 लीटर का प्योर मिल्क लेके निकला है। अब दोस्तों होता क्या है, वो पहले कस्टमर के पास जाता है, ठीक है भाई दूध बांटना उसको पहले कस्टमर के पास जाएगा। तो पहले कस्टमर को दोस्तों उसने क्या किया है, उसने उसको 10 लीटर दूध दे दिया, दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा 5 लीटर दे देते हैं, ठीक है 10 लीटर कौन दूध पी पाएगा यार, महंगाई इतनी हो रही है, ठीक है महंगाई इतनी हो रही है, तो हम 5 लीटर दूध पिलाते हैं कस्टमर को, ठीक है। तो 5 लीटर दोस्तों यदि उसने दूध पिला दिया है, ठीक है। अब दोस्तों उस पर जो प्योर मिल्क बचेगा कितना बचेगा, आप खुद मुझे सोच के बताना है। तो प्योर मिल्क बचेगा दोस्तों इस पर 45 लीटर, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों दूधिया बड़ा चालाक है, उसने क्या गेम खेला है कि अपने बर्तन को दोस्तों पूरा फुल करने के लिए, भाई 45 लीटर का दूध है, मिल्क कितना है 45 लीटर, क्योंकि दोस्तों उसने 5 लीटर दे दिया। वो दोस्तों बड़ा चालाक है, उसने क्या किया, जितना दूध पहले कस्टमर को दे दिया 5 लीटर दोस्तों उसने पानी मिला दिया, बड़ा चालाक है दोस्तों 5 लीटर। तो इसका मतलब अभी भी जो उसका बर्तन है दोस्तों 50 लीटर का भरा हुआ है। बात समझ में आई। अब ये वाली बात दोस्तों सिर्फ दूधिया को पता है। अब वो जाता है दोस्तों सेकंड कस्टमर के पास में, दूसरा कस्टमर, वो भी दोस्तों 5 लीटर दूध की डिमांड करता है, ठीक है। अब दोस्तों वो जो 5 लीटर दूध तो दे रहा है कस्टमर को, ये बात कस्टमर को पता है कि मुझे दूध मिल रहा है, लेकिन दूधिया दोस्तों उसमें अब पानी मिला के दे रहा है। ये दोस्तों बड़ी सुपर इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों ये 5 लीटर यदि दूध देता है, 5 लीटर दूध देता है, मतलब कस्टमर के हिसाब से तो दूध ही है, तो वो क्या करेगा दोस्तों फिर से 5 लीटर दे देगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मिल्क देगा और वो वाटर देगा, ठीक है। 5 लीटर में दोस्तों पानी देगा और दूध देगा, ठीक है। प्योर दूध नहीं देगा 5 लीटर में, ठीक है 5 लीटर में प्योर दूध नहीं देगा, ठीक है। उसने दोस्तों 5 लीटर दूध दे दिया। उसके बाद उसने किया दूध वाले ने फिर से, ठीक है फिर से बात को समझो, ठीक है। फिर से दोस्तों उसने क्या किया, 5 लीटर उसने खाली कर दिया बर्तन, ठीक है। उसने फिर से क्या किया दोस्तों 5 लीटर फिर से पानी मिला दिया, ठीक है। फिर से दोस्तों 5 लीटर पानी मिलाया। अब दोस्तों यदि उसने 5 लीटर पानी मिलाया तो दोस्तों उसका जो बर्तन है, बर्तन दोस्तों फिर से 50 लीटर भर गया, ठीक है दोस्तों 50 लीटर फिर से भर गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो ये दोस्तों प्रोसेस वो जब तक चाहे तब तक कर सकता है। तो लास्ट वाला दोस्तों जो कस्टमर होगा उसको तो पानी ही मिलेगा, उसको तो दोस्तों पानी मिलेगा। तो सवाल दोस्तों शुरू होता है यहाँ से कि पहले वाले दोस्तों के कस्टमर को जब वो 5 लीटर दूध दे देगा तो फिर पानी मिलाएगा तो दूध का अनुपात दोस्तों कितना होगा, ठीक है। अब दोस्तों इस बात को समझने का पूरी तरह कोशिश करना, मैं दोस्तों पूरी तरह मन मुताबिक आपके समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ये दोस्तों प्रॉब्लम है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो मेरा दोस्तों पहला सवाल है, पहले कस्टमर के पास हम चलते हैं। कहेगा भाई जी नमस्कार, आपका दूध आ गया, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मिल्कमैन के पास 50 लीटर दूध है।
उसने दोस्तों 5 लीटर खाली कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं प्योर मिल्क की बात करता हूँ तो वो दोस्तों कितना बचेगा, ठीक है। तो वो बचेगा दोस्तों 45 लीटर। कितना बचेगा दोस्तों? 45 लीटर। अब दोस्तों कोशिश करना समझने की, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों उसके पास 45 लीटर कैसे बचेगा, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों है क्या सवाल में कि 45 लीटर की यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों उसके पास 50 लीटर है। कितना है दोस्तों? 50 लीटर। अब दोस्तों आपको हमेशा काम करना है शेष पर। क्या करना है? शेष पर काम करना है, ठीक है। तो शेष पर आपको काम करना है, और वो जो शेष मतलब बैलेंस जिसको बोलते हैं, एंड दोस्तों बचा कितना है या गया कितना, ये दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुन लो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल समझ में आएगा, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। अब दोस्तों यदि मान लेते हैं भाई, यदि दोस्तों मैं मान लेते हैं कि 50 लीटर आपके पास था, आपने 5 लीटर दे दिया, 5 लीटर दोस्तों आपने दे दिया दूध वाले भैया ने कस्टमर को, तो आपने दोस्तों 5 का कितना परसेंट, मतलब 5 जो है दोस्तों 5 लीटर 50 का कितना भाग है, तो आपने 1/10 भाग दोस्तों दे दिया, हाँ या ना भाई? 10 भाग दोस्तों दे दिया दूध। बात समझ में नहीं आ रही? अब दोस्तों यदि उसने 1/10 भाग दे दिया तो दोस्तों बचा कितना है, बचा भाग कितना है दोस्तों? दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। तो बचा भाग है दोस्तों 9/10। कितना था? 9/10। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो दोस्तों जो बैलेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बार में दोस्तों जब वो 5 लीटर दे रहा है तो जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब भाग कितना है? 9/10 भाग है। अब दोस्तों 9/10 भाग 9/10 भाग है, वो शुरू में जो 50 लीटर था उसका कितना पार्ट बनेगा, मतलब जो 9/10 है वो 50 लीटर का कितना बनेगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था 10 पंजे 50 आ जाएगा, तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पर जो 45 लीटर दोस्तों अभी यहाँ पे मिल्क बचेगा। बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि दोस्तों पहले वाले केस में सिर्फ और सिर्फ मिल्क गया है, ठीक है। तो मिल्क जब गया है तो 9/10 दोस्तों हिस्सा बचेगा, क्योंकि दोस्तों उसने सिर्फ 1/10 हिस्सा दिया है। अब दोस्तों इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सेकंड कस्टमर के पास में जाके बता देता है, ठीक है। अब आपके पास दोस्तों है क्या बेसिकली भाई, 50 से इसने शुरुआत करी, पहले वाले को दे दिया 5 लीटर, मतलब एक भाई टोटल था 1 में से उसने 1/10 पार्ट दे दिया। अब दोस्तों उसके पास अभी भी देखा जाए तो 50 लीटर है। अब दोस्तों फिर से क्या करेगा, उसने टोटल 1 में से, टोटल दोस्तों हमेशा 1 होता है, दैट इज़ 50 को हम काउंट कर रहे हैं, उसमें से दोस्तों उसने 5 लीटर फिर से दे दिया, और उसके हिसाब से दोस्तों 50 लीटर ही है। क्यों है 50 लीटर? इस बात को समझो यार, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों 50 लीटर का बर्तन वो बार बार भरता रहता है, उसको पता है कि हम दूध पिलाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ पहला कस्टमर है, उसी को दोस्तों हम प्योर मिल्क पिलाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये 2 उसने प्रोसेस कर दी, 2 कस्टमर की उसने भरपाई कर दी। तो दोस्तों आपको हमेशा सोचना क्या है कि यदि आपसे स्टार्ट करता है ये प्योर मिल्क है, भाई आपने प्योर मिल्क स्टार्ट किया था 50 लीटर के हिसाब से, तो 2 कस्टमर को जब आप दोस्तों डिलीवर कर दोगे तो कितना प्योर मिल्क बचेगा आपके बर्तन में, ये दोस्तों सवाल बच गया, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आपको क्या बताया भाई, 50 से शुरुआत करा, 1/10 भाग पहले को दे दिया, तो बचा कितना दोस्तों? 9/10 भाग। हाँ या? दूसरे कस्टमर को दोस्तों आपने फिर से 1/10 भाग दिया, क्योंकि दोस्तों 5 जो है 50 का 1/10 होता है, तो यहाँ भी दोस्तों 9/10 भाग बचेगा। अब दोस्तों 10 पंजे 50 एंड 81 पंजे दोस्तों 405, कितना बचेगा? 405 को दोस्तों यदि मैं 10 से भाग लगाऊंगा तो दोस्तों अब जो मिल्क बचेगा वो 40.5 लीटर बचेगा। मतलब बर्तन तो 50 लीटर का भरा हुआ है, लेकिन दोस्तों उसमें जो दूध है सिर्फ और सिर्फ 40.5 लीटर है, दैट इज़ दोस्तों सुपर इम्पॉर्टेंट। तो इस बात को दोस्तों समझना है कि यदि वो इस तरह से बेईमानी करता रहता है तो बचा हुआ दोस्तों हमेशा काम करना बचे हुए पर, ठीक है। अब दोस्तों ये जो बचा हुआ है, ये जो मैं निकाल रहा हूँ, ये दोस्तों बचा हुआ प्योर मिल्क है, ठीक है। अब इसका मैं फॉर्मुलेशन कर देता हूँ, ठीक है। अब इस बात को फॉर्मूला यदि आप चाहते हैं तो हालांकि फॉर्मूले पे काम करना नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के दोस्तों मैथ पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास 100 लीटर की एल्कोहल की दोस्तों एक टैंक है, ठीक है। भाई होली का त्यौहार है, एल्कोहल दोस्तों भरवा लिया है एक दोस्त ने कि प्योर एल्कोहल है, ठीक है। तो पहले दोस्तों प्योर एल्कोहल है, सब लोग आ रहे हैं गले मिलने, होली में मौज ले रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि हर कोई बंदा दोस्तों कुछ ना कुछ दारू पीना चाहता है, और उसमें वो टैंक भरा हुआ है तो उनको लगता है दारू दोस्तों चुरा के भी ले जाए। तो दोस्तों हम लोग बची हुई दारू की बात करें, ठीक है। तो बची जो है एल्कोहल, उस पर दोस्तों मुझे काम करना है, वो दोस्तों आपको समझ के चलना है, ठीक है। अब कंडीशन दोस्तों कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला दोस्तों जो फ्रेंड है उसने क्या किया है दोस्तों, पहला दोस्तों जो फ्रेंड है उसने क्या किया, 10 लीटर दोस्तों शराब जो है निकाल ली, ठीक है, निकाल ली।
एंड दोस्तों उसकी जगह पानी डाल दिया। क्या कर दिया? पानी डाल दिया। कोई बात नहीं। अब दोस्तों जो ऑर्गेनाइज़र है पार्टी को उसको तो पता ही नहीं चला क्योंकि उसने पानी मिला दिया। भाई शुरू में शराब जो है ज़्यादा, पानी 210 लीटर, तो इतना पता नहीं चलेगा। सेम काम दोस्तों दूसरा व्यक्ति आता है, वो क्या करता है, उसने दोस्तों 5 लीटर, थोड़ा सा कम लालची था तो 5 लीटर दोस्तों उसने, अब प्योर शराब नहीं है, अब दोस्तों मिश्रण निकालेगा। बात समझ में आई नहीं आई? अब वो दोस्तों मिश्रण निकालेगा। अरे मिश्रण ही लिख दिया मैंने, तो मिश्रण है दोस्तों, मिश्रण, ठीक है। उसने दोस्तों मिश्रण निकाल के उसने भी दोस्तों क्या किया है, पानी भर दिया उसमें। कोई बात नहीं जी, उसकी जगह दोस्तों पानी डाल दिया। सेम दोस्तों तीसरा दोस्त है, ठीक है, वो भी बहुत चालाक है। तीसरा दोस्त क्या करता है दोस्तों, जो तीसरा वाला फ्रेंड है, उसने भी दोस्तों क्या किया कि उसने 15 लीटर दोस्तों शराब निकाल दी। 15 लीटर निकाली दोस्तों, एंड उसकी जगह दोस्तों पानी डाल दिया। उतना ही पानी डाला है, उतना ही, ठीक है। एंड ये दोस्तों 3 लोगों ने करा कांड। अब दोस्तों इस कांड में ये है कि जो टैंक है, जो कि शुरू में 100 लीटर दारू अपने अंदर लेके बैठा था, उसमें दोस्तों फाइनली कितनी दारू बची। दोस्तों ये बड़ा सुपर इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है, अब आप इसको समझ के चलना है, ठीक है। अब दोस्तों हमेशा काम करना बचे हुए पर, जो बच गया दोस्तों वही आस में जीत जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं, भाई पेन भी गिर रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। अबे भाई, तो दोस्तों शुरू में हमारे पास था 100 लीटर, बात को समझ के चलो, 100 लीटर था, हाँ या ना। अब दोस्तों बचा कितना, तो हमेशा दोस्तों हम 100% मान के चलते हैं, क्योंकि दोस्तों जो 100% होता है 1 होता है। 1 में से दोस्तों आपने खींचा कितना उसमें से, तो पहले दोस्त ने दोस्तों 10 लीटर दारू निकाली 100 में से, हाँ या ना दोस्तों, बात समझ में आई। दूसरे वाला दोस्त है, उसने भी दोस्तों टोटल 100% वही 100 लीटर था आपके पास के हिसाब से, उसने भी दोस्तों क्या किया है, उसमें से 5 लीटर दारू निकाली 100 में से, ठीक है। तीसरे वाला दोस्त है, उसने दोस्तों 1 में से, टोटल 100 था, क्योंकि दोस्तों सब लोग पानी भरते जा रहे हैं, टैंक दोस्तों पूरा का पूरा 100 लीटर का भरा हुआ है, उसमें से दोस्तों उसने 15 लीटर की दारू निकाल के दोस्तों 100 में से कर दिया मामला बराबर, ठीक है। अब दोस्तों जो बची एल्कोहल है, यहाँ से दोस्तों जो निकलेगा वो एल्कोहल निकलेगा बचा हुआ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम एल्कोहल को नहीं छेड़ रहे हैं, हम तो दोस्तों पानी मिलाते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं। तो एल्कोहल का कंसंट्रेशन देखा जाए तो कंसंट्रेशन थोड़ा चेंज होगा, लेकिन दोस्तों जो क्वांटिटी है वो दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से दोस्तों 100 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, 9/10 बचेगा। यहाँ पे दोस्तों बचेगा भाई, ये सॉल्व करेंगे तो 19/20 बचेगा। एंड दोस्तों लास्ट में यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 5 दिया 15, 5 से दोस्तों 20 हो जाएगा। एंड ये दोस्तों बचेगा 17/20। कितना बचेगा? 17/20। अब दोस्तों कहानी जो है सवाल की ख़त्म हो गई, ठीक है। तो 2 जीरो एक दूसरे को मार देंगे दोस्तों यहाँ से, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों बचेगा क्या, 19 निम में 171, भाई 171 इंटू 217 डिवाइड बाई 240, ठीक है। तो 17 एकम 17 दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 1, 17 7 119, 119 और 1 दोस्तों 120, ठीक है, बचेगा 12 एंड 17 एकम 17, 17 12 दोस्तों कितना होगा, 17 12 हो गया 29, ठीक है। 2907 डिवाइड बाई 240, ठीक है। तो 4 7 28 दोस्तों, 4 7 28, 4 दूनी 8, ठीक है। और 4 दूनी 8 के बाद दोस्तों तो 4 6 24 एंड दोस्तों 4 6 24 और 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20। अभी दोस्तों नीचे 10 और है, तो कुल मिला के दोस्तों ये बच जाएगा 72.67, ठीक है। तो 72 दोस्तों जो 67 है, इसमें फाइनली दोस्तों दारू बचेगी, जो अल्कोहल बचेगी फाइनली। तो बाकी जो बचेगा दोस्तों पानी होगा, लेकिन दोस्तों 72.67 दोस्तों इसमें अल्कोहल बचेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप दोस्तों मुझे बता देना। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो दवा है धीरे धीरे खानी चाहिए, असर बहुत अच्छा करती है। यदि दोस्तों आप ओवरडोज करेंगे तो चीज़ों को कहीं ना कहीं नुकसान में रहेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए दोस्तों, क्योंकि जीवन में खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी दोस्तों कर दिया करो, बिकॉज मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ, ठीक है। और मैं तुम्हारे भरोसे, तो तुम्हें दोस्तों अपने भरोसे बैठना है और मेरा दोस्तों सपोर्ट करना है, सो दैट 2024 तक कितने कंसेप्ट सिखा दूंगा, इतने कंसेप्ट सिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो भाई अपना ध्यान रखो।